जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 72 है बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 72। जी बस करें बच्चों, बस आज ईपीएस और उसके साथ इंशाल्लाह हम जो है वो आज कोशिश करेंगे एनपीओ रीसेंट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन भी देख लें। ठीक है जी निकालें बच्चों क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको होमवर्क में दी थी जी। एग्जाम्पल नंबर 9 सर होमवर्क में याद है जी आपको? क्या था? कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। क्या था? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव भी हमने बताना है, सही है सर। इसका फॉर्मेट बनाया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जांपल कौन सी है जी? सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर किसका बच्चों? 9 का। डन सर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर जी, इधर लिखना है हमने बेसिक ईपीएस। क्या लिखना है बच्चों? बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस, ओके सर जी। एंटिटी का नाम पता जी आपको क्या है? लाल लिमिट, इससे लिखते हैं रेड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30। ओके सर, लें सर जी। जी क्या था जी? 2000 है जी ये 2। सर जी ये थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने इधर लिखना है 2000 मेरे भाई 1 ओरिजिनल। क्या सर जी? लें, और इधर आपने लिखना है जी 2001 का। याद है जी कल वाली बातें? कल हमने शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन और बोनस शेयर, याद है तीनों बातें? ये हमने गुफ्तगू बच्चों इस पे की थी। ऐसे ही है जी। लें सर, डन बच्चों। अच्छा जी, इनकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज्यादा होते हैं। शेयर बोनस शेयर्स की वजह से, शेयर स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, और बच्चों शेयर कंसोलिडेशन की वजह से कम होंगे। क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों अब आए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या था जी? 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड जी। कहता 2 मिलियन, हम 1000 में कर लें क्वेश्चन। ऑर्डिनरी शेयर्स है इन इशू ऑन 1 जनवरी 2002। इसका मतलब है जी हमारे वाले साल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स जी? साल के शुरू में 2000। ऑन 31 मार्च कहता जी इट इशूड 5 लाख यानी 500 कर लें। इशूड 500 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस। ओके सर, ओके सर। बच्चों मुझे बताएं, अगर कोई नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए, क्या कर दिए, और उसके बदले में पैसे भी आए और उतने आए जितने मार्केट में इशू करने से आने थे, तो बच्चों की एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मार्केट में इशू कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है हम मार्केट में शेयर इशू नहीं करते, हम राइट शेयर्स इशू कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं इमदाद भाई? राइट देते हैं। क्या देते हैं? और जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है ना, तो मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर शेयर चल, उसकी प्राइस चल रही है 50 रुपए, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 50 का नहीं लेंगे, वो कम का लेंगे। चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है, याद है ना बच्चों? तो कम पे वो कहेंगे ये देखें हमें क्या फायदा, एक तो हम पुराने लोग हैं, दूसरा इशू करने की इतनी कॉस्ट भी नहीं आनी। अगर मार्केट में इशू करते तो ज्यादा कॉस्ट इंकर्ड होनी थी। मेरी बात समझे भाई जी? तो बच्चों अगर तो मार्केट में शेयर इशू किया, और भाई फिर तो जारी सी बात है मार्केट में किया तो उस अमाउंट पे किया होगा ना जितने का शेयर ट्रेड हो रहा था। तो भैया इस केस में मुझे बताएं कोई एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा? नो। जितने पैसे आने चाहिए थे उतने पैसे आ गए, अर्निंग को बूस्ट करने में हेल्प मिला होगा ना भाई, अब कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा। हाँ, राइट शेयर के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर आ सकता है। कब भला? कब भला? जब शेयर इशू किया और मार्केट वैल्यू से कम पर इशू किया। अब नुकसान की बात है ना, अब नुकसान की बात है। क्या है? जितने पैसे आने चाहिए थे उतने पैसे नहीं आए। क्या मेरी बात समझ रही है सर?
अभी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, अभी तो सिर्फ जहन सादी कर रहा हूँ। इधर एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि पैसे आए हैं ना बच्चों, और उतने आए हैं जितने आने चाहिए थे। क्या था, ऑन 1 जुलाई 2002 आरएल मेड अ 1 for 2 बोनस इशू, यानी जिसके पास 2 हैं उसे कितने शेयर बोनस के तौर पे दिया, 1, तो कितने बन गए, 3। बच्चों ये अब मुझे मेरी बात गौर से सुननी है जरा, शुरू में इतने थे, फिर नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए, फिर बोनस शेयर की वजह से भी इंक्रीज हुए। हाँ, बोनस शेयर की वजह से एडजस्टमेंट फैक्टर ने भी आना है। कहता इन 2001 ईपीएस कितनी कैलकुलेट की थी बच्चों, ₹30, और अर्निंग्स हमारे वाले साल की कितनी है, 85,500। अच्छा मुझे बताएं ओरिजिनल ईपीएस कितनी है, सब बच्चे बोले भाई कितनी जी, ओहो कितनी सर जी, ये हम रुपीस में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डॉलर्स में तो नहीं कर रहे। ले सर, अच्छा जी, जी बच्चों इधर कितना आया जी, 30। ओके सर, ओके सर भाई ठीक है। अपने वाले साल की बेसिक ईपीएस बताएं जरा प्लीज कैसे आएगी, रुपीस सर, इधर हमने रुपीज इन 1000 लिखना, क्यों लिखना है, इधर नहीं लिखना, बस रुपीस रुपीस में आएगा ना, हम वो इधर कैलकुलेशन में 3 सिफर के बगैर कर रहे हैं ना, वो इधर भी 3 सिफर नहीं है, नीचे वेटेड एवरेज में भी नहीं होंगे। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सर कर लें फिर वर्किंग नंबर 1। घर में तो मेरा ख्याल है आपको टाइम नहीं मिला होगा, किस किस को टाइम मिला ये क्वेश्चन करने का, नहीं मुहतरम हमें टाइम नहीं मिला, क्या मसरूफियत थी आपकी, कल आए नहीं थे। शम्मू आती है कि नहीं आती, नहीं, अकल करो, अकल की जी। बताएं बच्चों वर्किंग नंबर 1, ये है जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ले सर, सर जी मुझे बताएं फॉर्मेट क्या बनेगा भाई, बोलो बोलो बोलो, फॉर्मेट क्या बनेगा, डेट आगे, नंबर ऑफ शेयर्स आगे, टीपी, फिर ओके सर, और ठीक है चले बताएं तारीख बताएं सर, ओपनिंग शेयर्स कितने कितने सर जी, ओके भाई आगे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने, कब आए हैं, न्यू कितने बताए हुए हैं इन्होंने, भाई पहले टाइम पीरियड ले लो, फिर ये गलती ना हो जाए कहीं, याद है आपको, IS 23 मल्टीप्लाई बाय, जी मेरे चांद बताएं कितने, ये हमने तो इसको कलर कर दिया था ना, हमने कहा था हमें ये एक्वाकल, हमें तो किससे गर्ज थी, टोटल से, क्या ख्याल है भाई जी, 31 मार्च 2002 पे टोटल, जी मोहतरम, और सही है। अब मेरे भाई आगे क्या है बोलो, फर्स्ट, कुछ बच्चे बड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब घर से ना कियो फिर ऐसे ही होता है जी। अब इधर इस तरह लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार माशाल्लाह यही है, बोनस शेयर्स, क्या बच्चों जी बोनस शेयर्स, बताएं जरा क्या इसके लिए तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी आएगा। अच्छा हमें 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 बोनस शेयर्स से नहीं, हमें तो टोटल से गर्ज है, क्या ख्याल है, तो ठीक है ये इस तरह बनेगा ना, 2500 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों ने फौरन बताया 3/2, लेकिन हम आपको पता थोड़ा सा स्लो लर्नर हैं, तो हम वर्किंग 1.1 कर लेंगे, क्या ख्याल है। इधर आएगा बच्चों एडजस्टमेंट किसका, ओके सर जी, क्या आएगा जी, क्या आएगा, सर जी बताइएगा प्लीज,
जिनके पास 2 थे, एक नया शेयर दिया तो 3 बन गए बच्चों। जी इधर कितना आया बच्चों बताएं, ऊपर ले सर जी, ठीक है सर, ले सर, तो फैक्टर बना 3/2। ओए ओके है। आप बच्चों एक तीर से 2 शिकार। जी बच्चों इधर भी क्या करते हैं बच्चों, 3/2। भाई नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने हैं ना, तो 3 ऊपर 2 नीचे। जी इधर भी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पहले एक दफा ना टाइम पीरियड लिख लें पिछले वाला, ये ना कहीं भूल जाए हम, ये के बाद में फिर एक दफा लिखें, फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है ठीक है, फिर वो अभी एकदम हालात इस बात बदल जाएंगे। इधर भी 3/2, इधर भी क्या बच्चों, क्या ख्याल है जी आपका? और इधर इधर वर्किंग, इधर क्या वर्किंग 1 पॉइंट, इधर वर्किंग 1 पॉइंट। डन सर, ओ ठीक है और सही है, ओके भाई, और सही है भाई। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, आप मुझे बताओ इधर कितना आया, ये 2500 कितना आया, कलर ले सर, बड़ा मुश्किल निकला एक बार जी। इधर आए, आप मुझे बताओ बच्चे, इधर आओ। अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड भाई इधर 2500 31 मार्च पे, अप्रैल मार्च 31 है, गौर से देखना भाई भाईजान, इधर अप्रैल मई और जून, तो मल्टीप्लाई बाय 3 बाय, ओके सर, ओके सर। अच्छा इधर बताओ टाइम पीरियड, जुलाई से 31 दिसंबर तक तो सेम ही रहे, और सही है बच्चों। तो यार ये कितना बना फिर, कितने महीने, सही है बच्चों, और सही है। बताएं आप इधर बताएं जी, ए जी बताएं जी, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ तो गया। अच्छा नहीं, इधर बोनस है, बोनस में हाँ बोनस में एडजस्टमेंट फैक्टर आया, इस पे आएगा और इस पे आएगा, देखो इसमें तो ऑलरेडी है ना, इस पे और इस पे, इधर भी 3/2। जी वर्किंग का रेफरेंस एक दफा दे दिया ना बस, ठीक है जी। है 937.5 है तो 938 कर लें, ऐसे ही है ना। आगे जी उमर जलाल साहब है 18, टोटल बताएं, ये टोटल क्या है, वेटेड एवरेज, हर साल का अपना अपना वेटेड एवरेज होता है बच्चों। जी बताएं जी, 3563, अच्छा जी 35, जी आप मुझे बताइएगा प्लीज, आप मुझे एक बात बताइएगा, आप प्लीज एक बात बताएं, मुझे बताएं अगर मैंने अगले साल के नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं ओपनिंग में, तो वो कितने आएंगे, ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, तो ठीक है ना। हाँ ये किधर इस्तेमाल होने हैं भाई, 3563, ये कहां इस्तेमाल होने हैं भाई, जी बताइएगा। डन, डन बच्चों, 24, ओके सर, ओके बच्चों डन। लेकिन लोग तो ये समझेंगे, लोग तो ये समझेंगे इस दफा कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, अपने शेयर विड्रॉ कर लो, बस शेयर बेच दो अपने। जी भैया हालांकि ऐसी बात, अब देख लेते हैं, शायद ऐसा हो भी, देख लेते हैं क्या करें। पिछले साल की जो ओरिजिनल वाली ये अर्निंग्स हैं बच्चों, इनको पकड़ें, एडजस्टमेंट फैक्टर को उल्टा करें बच्चों, उल्टा दें मैथमेटिकली, कल हल्का सा बताया था आपको जी, कितना 20 नहीं भाईजान, ठीक है गलत डिसीजन ना ले लें कहीं, इसके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर आपने एडजस्टमेंट फैक्टर शामिल किया ना, इधर भी तो करो ना, और बात समझ रहे हो जी। सर उधर एडजस्टमेंट फैक्टर सीधा, उधर उल्टा, ओ चन्न इधर वेटेड एवरेज नीचे है, नीचे है इधर, इधर क्या उसका नाम है, इसलिए उल्टा एडजस्टमेंट फैक्टर ले रहे हैं, इसमें चेंज है ना,
इधर जब मैं करूंगा बच्चों, इधर नीचे मैं 3/2, तो ऊपर जाके वो उल्टा हो जाएगा ना, 2/3 ही बनेगा। और डन। इधर हम डायरेक्टली अर्निंग्स पे रेट लगा, एडजस्टमेंट फैक्टर लगा रहे हैं। डन भाई, और डन है, डन सर। चलें जी, ये ले लें तस्वीर जो लेनी है ये लें, ये जिसने नहीं किया जी भाई, आपने नहीं किया ना, आपने नहीं किया, आपने अभी किया ना, पहले नहीं किया। फिर आपने कहना सर पेपर जो है ना वो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि पास, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन वो आदात हरकत देख लो अपनी जी। ओके बच्चों, ये ओके है सर, ये ओके है बच्चों। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया, जिस बच्चे को मसला होगा वो देख ले इधर से, ठीक है सर। चले अब हम क्या करें, अब हम करते हैं बच्चों, ईपीएस ही कर रहे हैं हमारे पहले भी, शेयर स्प्लिट। क्या करें बच्चों, आप मुझे बताएं जी, पहले नंबर ऑफ, इधर देखें, ये शेयर स्प्लिट वाली एग्जांपल याद करवाएं, कौन सी एग्जांपल थी भला? नो, हाँ हाँ, 100 के नोट को तोड़ा था हमने, एक करेंसी नोट को 10-10 वाले 10 नोट में तोड़ दिया, टोटल शेयर कैपिटल पर कोई फर्क, करेंसी नोट ज्यादा हो गए। अब कंपनी के केस में इसको अप्लाई करें, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए हैं, अब बच्चों एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। हाँ इधर क्या था जी, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, इंक्लूडिंग क्या बच्चों, कंपैरेटिव। ओके सर, अच्छा इसका फिर फॉर्मेट ही बना लेना हम, 2005 है ना, चलें फॉर्मेट क्या बना जी, सोल्यूशन किस एग्जांपल का, 10 के 9, चलें ये जरा तसल्ली से कीजिएगा, ये होमवर्क वाली नहीं है। इधर देखें अब, शाबाश भाई मेरे पीएल कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, भाई कह रहे हैं ईयर एंड देख के बताना, यार बड़ा काम है यार जी। और जी फॉर द ईयर एंड के लिए बंदा रखा हुआ है लोगों ने, 31 दिसंबर 2025 या 5, जो भी आपने करना है जी। क्या करके आज 25 या 5 ले नहीं, 25 आज बच्चे कह रहे हैं आपकी मानते हैं जी। बच्चों आपकी बातें मानी जाती हैं, आपने देखे जी जी। बेसिक ईपीएस जी, इधर आया जी 25, इधर आया 24 का, इधर आया बच्चे 24 का जी। लो जी, अच्छा मुझे बच्चों, एक दो बच्चों ने कहा सर राइटिंग थोड़ी ना जोड़ जोड़ के, अब सही देखो, अब कितना प्यारा प्यारा लिख रहा हूँ जी। इतना तो मैंने उसमें कभी लिखते हुए खुद नहीं, अपने लिखते हुए नहीं लिखा जी। चलें जी, अच्छा बच्चों, चलें नहीं, चलें चलें, वो कोई कहेगा तो फिर ही बंदे को पता चलता है ना, मैं तो अपने हिसाब से लिख रहा होता हूँ जी। चलें इधर, चलें इधर आ जाए, इधर कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, ये जी रीस्टेटेड और ये ओरिजिनल जी। अब आप इधर आ जाए बच्चों, आप मुझे बताएं 24 की दी हुई है बच्चों, 24 की ढूंढ के बताएं ना, 24 की ईपीएस कहां लिखा हुआ है, ठीक है भाई। 5 कितनी बच्चों, ओके सर, ये रुपीस में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऊपर बताना भी है, ओ ठीक है बच्चों। अच्छा जी, चलें बताएं मुझे, चलें बताएं जी, आप बताएं जी हमारे वाले साल की अर्निंग्स कितनी है, 24, हम रुपीज इन थाउजेंड में, सर इधर रुपीज इन थाउजेंड लिखना नहीं भाई, इधर नहीं लिखना, नीचे भी, ऊपर भी 3 सिफर नहीं, नीचे भी नहीं, तो ये आपस में आहुआ हो जाएगा जी। आप बच्चों वर्किंग नंबर 1 आपको किसकी करनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बना लें फॉर्मेट बच्चों।
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ जी डेट। यार ये बच्चे अब नहीं आ रहे, इनका क्या करना है यार, हैं? आप उनको कहते नहीं है? बच्चे आप सेल्फिश कब से हो गए हो? बचपन से ही हो? ये अच्छी आदत नहीं है बच्चों। अपने लिए तो सभी जीते हैं। ये किधर है? ये नजर नहीं आ रहा है। शर्म कर, शर्म। जी, इस तरह के बंदे पीछे बैठे होते हैं। वो जो बंदा कवालिश वाले नहीं, उसके पीछे नहीं बैठे होते जी, जिनका काम ही सिर्फ यही होता है हा करना। जी, वो माशाल्लाह अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। चलो चलो बच्चों, चलो देखो ना, कोर एक्टिविटी ना सही, इधर इनकम ही सही। जी चलो जी, हुनर तो है ना भाई उसके पास। चलो भी, चलो चलो शाबाश। नहीं नहीं ठीक है अहमद ना, ठीक है ये ठीक है जी। हाँ जी, ऑन 1 Jan कहता जी 2004, कहता जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू जी। अच्छा यार ये तो ये हमें हमें 2004 की बातें क्यों बता रहे हैं यार? अच्छा कंपेयर पढ़ लेते हैं। नहीं वैसे मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब उसने अर्निंग ही हमें इधर बता दी तो फिर तो उसे 4 की बातें नहीं बतानी चाहिए। असल में वो मेरा ख्याल है हमारे वाले साल के ना ओपनिंग तक लेके आना चाह रहे हैं हमें। हमारे वाले नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को, अभी आप इन बातों को लाइट ले रहे हैं। तो जब बच्चों क्या उसका नाम है, उसने क्वेश्चन में देनी है, फिर डार्क हो जानी है, फिर आपने ना रोना धोना है। अभी अभी सुन लो जी, अभी सुन लो, ये लाइट बातें नहीं है, इनको जरा ध्यान से सुनो। ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं अहम है। हमें 4 का डेटा क्यों दे रहा है? असल में ना मेरे भाई, जब उसने देखो मेरी बात सुनो, या तो 4 का डेटा इसलिए दे के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की पिछले साल की कैलकुलेशन करवाए, वो तो है नहीं, वो तो खुद उसने अर्निंग दी है पिछले साल की। फिर 4 का डेटा क्यों दे रहा भाई? वो असल में ना हमें अपने वाले साल की ओपनिंग तक लेके आना चाह रहा है। देखो मैंने आपसे बहुत दफा बारहा ये बात आपसे कर ली है, अगर क्लास में क्वेश्चन सीखा तो कुछ नहीं सीखा, अगर अप्रोच नहीं सीखी, डेटा को पढ़ना नहीं सीखा, ये नहीं सीखा कैसे क्वेश्चन को लेके चलना है, तो फायदा नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बचेगा होगी बस, ठीक है। क्या आपने अप्रोच सीखी है? क्या आपने अटेम्प्ट करने की टेक्निक सीखी है? क्या आपने डेटा को पढ़ने की टेक्निक सीखी है? और भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कैश फ्लोज के अंदर और एनपीओ के सवालों में खास तौर पे, इन दोनों में ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना इसमें। और आईएएस 16 का वो जो क्वेश्चन आता है जी मिक्स स्टैंडर्ड वाला, अगर इसमें आपने सवाल सीखे ना और आपको ये नहीं पता लेके कैसे चलना है, पहले किसको पढ़ना बाद में कैसे, इसका मतलब है फिर ग्रिप नहीं है चीजों पे। क्या आपको याद है हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं? क्या आपको याद है क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेते हैं जी कौन सी एडजस्टमेंट पहले कौन सी बाद में? ये आईएएस 16 मिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें इस तरह करते हैं हम। फिर बच्चों क्या आपको याद है जी हम पहले सरसरी सी निगाह डालकर बच्चों फिर कैश फ्लोज के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। आपको याद है बातें? फिर आपको याद है हमने पेट वर्किंग्स बनाई हुई है, वर्किंग 1 2 3 4, मतलब ये होनी है, करनी है, याद है? फिर आपको ये भी याद होगा कैश फ्लोज के सवालों में जिधर अदर रिसीवेबल आता, अदर पेएबल, हम निशानी लगाते हैं, टैग करते हैं, इसमें इसमें मसला है कोई? नहीं याद? याद है बच्चों, पेपर में भी याद रखनी है। अगर आप चीजें इस तरह याद होंगी तो फिर तो पेपर में जाके पेस्टिंग है, क्या है बच्चों? फिर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर नई बातें याद, फिर जाके समझना पड़ेगा, याद करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये 2 स्टेप्स कर के जाओ आप, और समझे हो? पेपर में जाके सिर्फ पढ़ो कॉपी पेस्टिंग, पढ़ो कॉपी पेस्टिंग, पढ़ो कॉपी पेस्टिंग, पढ़ो कॉपी पेस्टिंग। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? वो बात समझ रही है? अच्छा जी, हाँ ऐसा होगा पेपर के अंदर कोई एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक आधी एडजस्टमेंट, एक दो एडजस्टमेंट तंग करने वाली होंगी, उस टाइम जो समझ आए करके आगे इंशाल्लाह भी यकीन करें आपके 65 से 70 मार्क्स आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इस अप्रोच को फॉलो कर लोगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई? चलें जी इधर देखें,
इधर देखो बच्चे, इधर देखो, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। सर जी एक क्वेश्चन आ गया जी कैश फ्लोज में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसमें 2-3 गलतियां भी थी। क्या थी बच्चों? यानी प्रॉफिट को सही भी करना था, प्रॉफिट को क्या करना था, और आपको लग रहा है कि पीछे सिर्फ जी 25 मिनट बच गए, बहुत कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। अगर प्रॉफिट को सही करने बैठे तो 5-7 मिनट 10 मिनट इधर लग जाने हैं, तो कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर तो आपको लगता है प्रॉफिट को सही करने में, वर्किंग वन करने में ऐसे 1-2 मिनट लगने हैं, 2-3 मिनट लगने हैं, करो सही उसे। अगर आपको लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एज्यूम करो। क्या करो बच्चों? अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा ना, मिसाल के तौर पे 100 है, 100 एज्यूम कर लो जी यही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है, नोट लिख दो नीचे। बात समझे बच्चों? और आगे क्वेश्चन चलाओ, उसके 2 नंबर कट जाएंगे आपके, बाकी 18 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे चांद बाकी सारे नंबर आपको मिलेंगे। क्या बात समझ रही हो? बात समझिए बच्चों, इस तरह होता है आगे क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करना, इंशाल्लाह पेपर पास होगा आपका जी। बस क्वेश्चन हिम्मत करना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, समझ रहे हो भाई जी। एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, उसे एंड पे करना है। कैसे करना है बच्चों? एंड पे ले जाना है उस क्वेश्चन को, पहले हाथ ही नहीं लगाना, टाइम जाया नहीं करना। एंड पर मिसाल के तौर पे बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अजीब किस्म का आ गया, 10-12 मिनट बचे होंगे ना, उससे जरूरी थोड़ी 1.8 में करना है, वो पहले ही नहीं आता हमें, उसके लिए 1.8 तो नहीं रखने, हमने कम टाइम रखना है, 10-12 मिनट बच गए हैं, उसमें कोशिश करनी है 3-4 मिनट, 3-4 नंबर लेने की, जो जो आसान आसान चीजें हैं, जो आसान चीजें हैं जो हो सकती हैं, बस उसकी एंट्रीज कर दो। बस आप हिम्मत कोशिश करके आओ, हाथ को मार के आओ 10-12 मिनट में। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? छोड़ के नहीं आना किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना, जीरो नहीं लेने, कोशिश करनी है आसान चीज जो है वो कर लो बस। तो समझ रही हो? आपको समझ ही नहीं आ रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, IAS 40 का क्वेश्चन आ गया, जिस तरह पिपरी लिमिटेड वाला क्वेश्चन आया था, वो एक मुश्किल सवाल था। और मुश्किल सवाल कैसे था भला? पिछले साल की एडजस्टमेंट जो पहली 2-3 थी वो करनी मुश्किल थी, बाकी तो सारी सही थी। क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हर बच्चा निकाल सकता है? क्या ट्रांसफर कर सकता है हर बच्चा? भाई वो वाली एंट्रीज तो करो अल्लाह के बंदे। 8 में से 2-3 नंबर लेना मुश्किल थे, 5 तो सारे ले सकते हैं। वो समझ रही हो? ये देख के क्वेश्चन नहीं सोचने बैठ जाना कि यार नहीं समझ आ रहा, पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आनी है, कितने से प्रॉफिट ने बढ़ना है, एज्यूम करो आगे चलो, एज्यूम करो आगे चलो, आगे चलो। यकीन करें आपको सारे मार्क्स पूरे देगा, उस स्टेप के, उस सेंट्री के मार्क्स काट लेगा। क्या मेरी बात समझे? 96 रुपीज पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन आपको लग रहा, अब दिखने को लग रहा है ये गलत है, लेकिन आपको पता है इसको सही करने में ना बड़ा मसला बन जाना है। तो भाई उसने होना था मिसाल के तौर पे 104 पे, कितने पे बच्चों? आपको लग रहा नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं उस टाइम जो समझ आ रहा है कर दो, और फिर उस 96 की बेस पे उसको ट्रांसफर भी करो, फिर उसके फेयर वैल्यू को क्या करो बच्चों, बोलो शाबाश। मैं अज्यूम करता हूं इस टाइम ना वो IAS 16 में है बच्चों, आपने उसे IAS 40 में लेके जाना, जो अमाउंट आपको समझ आती है उससे उसको ट्रांसफर करो, सही वाला। सही है बच्चों? फेयर वैल्यू मॉडल है ना, अपडेट करना है आपने, उसको ट्रांसफर करो फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 में, जो समझ आ रहा कर दिया बच्चों आपने। उसके बाद उसकी फेयर वैल्यू हर साल अपडेट करते रहो। समझ आ रही बच्चों? आपको इंशाल्लाह 3-4 नंबर मिल जाने आराम से। वो समझ आई है बातें? कोई नहीं, छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन, हिम्मत नहीं हारनी सवाल में जी। आ मेरे भाई इधर आ जाओ। कहता जी 400 मिलियन शेयर इन इशू हैं, ये तो पिछले साल के शुरू में है। देयर वर नो शेयर इशू और अदर चेंजेस इन 2004, इसका मतलब है 2004 में कुछ और नहीं है। तो सर इसको फिर ऐसे कर लेंगे ना, इसका मतलब है जी ये पिछले साल के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, टोटल भी वो, एवरेज भी वो। हमारे साल में कितने आए जी? 1 जनवरी 2005। सर ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? कितने सर जी? 4000। मैं मिलियन में वो 3 सिफर के बगैर कर रहा हूं ना। अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़े शाबाश। शेयर स्प्लिट है, क्या है बच्चों? कहता जी ऑन 1 जुलाई 2005 इट मेड अ 5 फॉर, इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। बोनस शेयर को पढ़ने का तरीका बच्चों क्या है? डिफरेंट है। इट मेड अ 5, उधर ये होता था इतने हैं तो इतने नए आ गए तो इतने बन गए, इधर है इट मेड अ 5 का मतलब है इतने बन गए हैं अब, यानी पहले कितने थे? 2, अब कितने बन गए? इसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। इसको और शेयर कंसोलिडेशन को पढ़ने का तरीका सेम है, बोनस शेयर में थोड़ी चेंज आती है। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी? इट मेड अ 5, कितने बन गए? यानी इसका मतलब है शेयर स्प्लिट के बाद 5 बने। फॉर कहता जी पहले कितने थे? तो समझ आई इसको पढ़ना कैसे है? अच्छा शाबाश। इधर आओ बच्चों, वर्किंग 1.1। सर जी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है।
एडजस्टमेंट फैक्टर किसका? शेयर स्प्लिट का। ले ली, ये आया भैया बिफोर, ये आया बच्चों, और ये, अच्छा मुझे बताएं बन कितने गए थे, कितने? तो ये 3 नहीं आ गए ना। क्या कोई कैश आया है? क्या अर्निंग का बूस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर इसीलिए तो एडजस्टमेंट फैक्टर है बच्चों ऊपर। ले सर, ठीक है बच्चों, ले सर 3 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 5। ओए सही, सॉरी, एक इधर टाइम पीरियड पहले बता दें मुझे। 1 जुलाई में ये हुआ ना? इधर टाइम पीरियड ले लें जरा, गलती ना हो जाए। ये ले 6/12। अच्छा इधर फिर क्या हुआ जी? शेयर, हमें तो इससे गर्ज नहीं है ना, हमें किससे गर्ज है बच्चों? बच्चों ये बात याद हो गई है? ले सर जी, इधर क्या आएगा बच्चों? बोले शाबाश। हाँ जी, इधर आएगा बच्चों 4000। ओहो, मल्टीप्लाई बाय, हमें इस एक्वा से घर से एलो, वाई आर यू इस तरह करेंगे जी। कितना आया बच्चों? 10,000 जी मोहतरम। अब ये जो इधर नजर आ रहा, इसको कहां ले जाना है? इसके लिए वर्किंग बच्चों मुझे बताएं, इधर तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया ना, इसके पीछे एक ही दफा टाइम पीरियड है ना बच्चों, जितनी दफा पीछे टाइम पीरियड है उतने से मल्टीप्लाई। इधर 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 2 था, इधर दो दफा थे ना, इधर इधर एडजस्टमेंट फैक्टर आया एक दफा, इधर ये टोटल एक दफा, ये ओपनिंग 2 दफा एडजस्टमेंट फैक्टर। डन बच्चों जी। अब इधर आओ मेरे भाई, आप प्लीज मुझे बता दें इधर कितना जी, इधर टाइम पीरियड कितना आना है नीचे बताएं। हाँ इधर देखें ना 31 दिसंबर 5 जी। तो बच्चों ये देखो ना, अब सिंपल सी बात है, यही टोटल होंगे ना। ले जी 25 था या क्या था? अच्छा तो फिर 25, ओहो ले जी, बताएं शाबाश। टाइम पीरियड कितना बच्चों? ओके सर जी, ओके सर जी, प्लीज वेटेड एवरेज बताएं कितना जी? जी सर इधर आएगा जी 5000 और नीचे, हाँ वो मिड है ना जी। तो टोटल कितना बच्चों? डन सर। इधर अगर टोटल अगले साल लेके जाने हो तो 10 डन। और ये तो खैर वेटेड एवरेज है। क्या है बच्चों? वेटेड एवरेज याद रखिएगा, हर साल का अपना अपना निकलता है। सही है बच्चों जी। तो जितनी अर्निंग्स थी ना बच्चों, फिर उससे क्या कर दें? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करें भाई? ये ग्रीन वाला जो है ना, ये वेटेड एवरेज के लिए इस्तेमाल होता है सर जी। ओके सर जी, प्लीज बताइएगा। लोगों ने तो रोना पीटना शुरू कर दिया इधर, उन्होंने कहा ले अभी डंडे छोटे निकाले, उन्होंने कहा जी ये कंपनी तबाह दे, कंपनी तबाह दे, एहतजाज कर रहे हैं। फिर आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे, आपने कहा यार क्या गलत आपके उसका नाम है जी, आप डिसीजन कर रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा ये देखो ना बेड़ा गर्क हो गया। आपने कहा ना भाई इसमें तो मसला ये आया, फिर आपने सारी कहानी सुनाई ना, स्प्लिट क्या होता है, नोट को तोड़ा, फिर ये सुनाई ना आपने। आपने को हम क्यों इतना खपे, हम भी तो खपे है ना यार। फिर आप भी खपोगे, फिर आपको भी उनको समझाना पड़ेगा, ये करेंसी नोट निकाल लो, इसको तोड़ो, और सही है भाई। फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप बच्चे तोड़ो जरा, आप सॉरी इधर जो अर्निंग्स आई तोड़ो। क्या तोड़ तो पहले ही लिया जी। आप क्या करें बच्चों? अब 5/2 को उल्टाना है पिछले साल। सर इधर तो नहीं उल्टाया। यार इधर क्यों उल्टाऊं भाई, इधर तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर पहले नीचे है, और सही है। इधर तो इसके अंदर इंपैक्ट पड़ा हुआ है ना, और समझ रहे हो जी। इधर जी हाँ, फिर जब समझाने के बाद उनको समझ आ गई, नहीं नहीं ठीक है, ठीक कोई मसला नहीं है, इतना सही है, जज्बाती नहीं होना। और ठीक है भाई जी। इसलिए आपने देखा कि हर कंपनी में पढ़े लिखे लोगों का होना कितना जरूरी है, और समझ रहे हैं भाई जी। इसलिए कहते हैं क्लासेस मिस ना करें। कल को अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ा
तो फिर क्या उसका नाम है जी, नुकसान हो जाएगा ना, आपको तो आता नहीं होगा। ले सर, उस टाइम दोस्त भी काम नहीं आता, वो बेचारा उसने जो स्टैंडर्ड छोड़ा होगा, उसकी कंपनी उसमें फंसी होगी जी। तो ये मसले बड़े हैं जिंदगी में भाई। अच्छा जी, चलें बच्चों, ये वैसे भी अब FAR 2 के सिलेबस में जा रहा है EPS जी, फिर से आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको EPS को लेके जाने की जरूरत क्या है। आसान स्टैंडर्ड है यार, इसमें है क्या? समझ रहे हैं बच्चों? जी आसान है बच्चों, इसमें गिनती की 7 चीजें हमने बनाई हुई हैं। इसमें असल में जो बच्चों को मुश्किल चीज लगती है ना, वो आपको लिखवा दी है। उन्हें ये समझ नहीं आती ऑर्डनरी डिविडेंड का इंपैक्ट क्या है, इधर प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल का इंपैक्ट क्या है, ये चीजें समझ नहीं आती जी। अच्छा जी, और कर लिया नोट? कर लिया नोट भाई? कर लिया नोट चांद? चलें जी, अब आए शेयर कंसोलिडेशन। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेना हम। अब शेयर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करना है बच्चों। मुझे बताएं जरा, पहले स्टोरी सुनाओ शेयर कंसोलिडेशन की। भाईजान शेयर कंसोलिडेट क्या कर दिए बच्चों? जोड़ दिए ना। कंसोलिडेशन आपने वैसे भी FAR 2 में जाके पढ़नी है जी, FAR 2 के सिलेबस में है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करके ना, दो कंपनियां एक कंपनी के अंदर एक कंपनी की शक्ल बना लेंगी, सही है बच्चों? तो बात समझे हैं बच्चों? एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्या करेगी बच्चों? एक्वायर करेगी, उसे कहते हैं पेरेंट कंपनी। और सही है बच्चों? पेरेंट कंपनी। और दूसरी को कहते हैं सब्सिडरी। क्या कहते हैं बच्चों? जी, यानी यानी जोड़ लिया, क्या कर लिया बच्चों? अच्छा, अब इसका मतलब यह है पहले नंबर ऑफ शेयर ज्यादा थे, अब क्या हो गए हैं बच्चों? कम। और एक बात याद रखना, शेयर कंसोलिडेशन के केस में ना, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हैं? बोलो शाबाश, कम। तो अर्निंग्स क्या होनी है? बढ़ जानी है भाई, बढ़ जानी है, अल्लाह के बंदे बढ़ जानी है, बढ़ जानी है। क्या होनी है जी? तो ये मसला है ना, लोग गलत सीएन ना कर लें, कंपनी ने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया, फिर आपने कहना रुको जरा सब्र करो जी। AL हैज अ 31 December फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1st Jan मेरे चांद 2004 इट हैज, कहता जी 4 मिलियन शेयर्स इन इशू, कहता देयर आर नो शेयर इशू और अदर चेंजेस इन 2004। अच्छा, ये वही पुरानी बातें हैं सारी। कहता जी इट मेड ऑन 1 जुलाई 5 पे इट मेड कहता 2 बन गए, पहले कितने थे? तो बच्चों अब लॉस्ट, 2 बन गए, पहले 5 थे, 3 चले गए ना, लॉस्ट फॉर शेयर कंसोलिडेशन। अच्छा, और 2004 की उसने EPS आपको खुद बताई है, ये पिछला क्वेश्चन ही है, बस चेंज किया उसने वो, हाँ जी, वो कंसोलिडेशन वाला एलिमेंट इसमें आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। चले हम दोबारा फॉर्मेट बना लेते हैं जी। नाम क्या यार? AL। ये सोल्यूशन एग्जांपल कौन सी है यार? सोल्यूशन एग्जांपल नंबर मेरे भाई जी, AL कैलकुलेशन ऑफ 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 ओके सर जी, जी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025। ओके सर जी। अब इस तरह करें बच्चों, हिम्मत करें, पिछले साल की लिखें जी अर्निंग्स, वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन शुरू करें, हिम्मत करें जरा, आसान क्वेश्चन है जी।
जी बेसिक ईपीएस क्या बच्चों? जी साल बताएं जी। 24 और जी 24 बच्चों ओरिजिनल क्या जी? ठीक है जी। और ठीक है जी, क्या ख्याल है जी आपका? अच्छा जी बताएं जी ओरिजिनल कितनी है प्लीज? 5 ओके। और ये बेसिक के लिए तो अर्निंग्स जो लास्ट टाइम वाली ली थी वही है ना 24,000। हाँ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लास्ट टाइम वाले नहीं चलेंगे, वो शेयर सेपरेट है, ये मेरे जान कंसोलिडेशन है जी। इसके लिए वर्किंग नंबर 1 सर जी आपको करनी पड़ेगी जी, आ जाए इधर। वर्किंग नंबर 1 किस चीज की है जी? जी बताएं। आगे आगे डन। बताएं जी साल के शुरू में फर्स्ट 2000 जी। ओपनिंग शेयर्स कितने? जी आगे जी क्या है जी? शेयर हमें इससे गर्ज नहीं है। फर्स्ट जुलाई 2000 जी 4 डिवाइडेड बाय जी। अब सर वो जरा देखना पड़ेगा ना एडजस्टमेंट फैक्टर जी, देख लेते हैं। वर्किंग 1.1 सर जी एडजस्टमेंट, और ये है जी शेयर। अच्छा जी सर इधर आएगा जी बिफोर न्यू। सर कितने बन गए थे कितने? तो ये तो लॉस्ट है बच्चों। डन भाई? डन सर जी। डन भाई जी। इस्लामाबाद वाले भाई दूसरे भाई को समझा रहे हैं। इधर देखें भाई, इधर देखें, इधर देखो इधर। वो भाई आपको यही बता रहे हैं ना कि पहले इतने थे अब 2 रह गए हैं, ऐसे ही है ना? तो भैया पहले वाकई उन्होंने सही कहा, पहले इतने थे इतने रह गए हैं, तो एडजस्टमेंट फैक्टर 2/5। ओके सर जी। बच्चों इधर भी कितना आ जाएगा? कम हो गया ना, तो 2/5। ओके सर ये कितने रह गए? और बच्चों इधर एडजस्टमेंट फैक्टर 2/5 डन। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, अभी हमने महीने लिखना भूल गए ना, तो अभी महीनों पे ना जाओ, फिर हमें महीने सोचने पड़ जाने हैं। अभी ये लिखा है इधर भी वही लिख दो। क्या मेरी फॉलो कर रहे हैं बात को? अभी महीने सोचने बैठेंगे ना रिदम टूट जाना है। अभी ये 2 एडजस्टमेंट फैक्टर लिख रहे हैं, इधर लिखा इधर भी छेप दो। डन डन। अब महीने देख लो, इधर जी 6/। ओके सर। और बच्चों इधर भी कुछ महीने आएंगे ना, इधर नहीं आते बच्चों, इसीलिए तो मैं लिखता नहीं हूं इधर कुछ, वो गलती करते हैं बच्चों इधर जी। अब बच्चों इधर जी 31 दिसंबर तक इतने ही चलने हैं ना जी। तो बच्चों ये ठीक है, फिर 6/12 ये 6 महीने ही बने ना जी। इधर एडजस्टमेंट फैक्टर तो नहीं आएगा ना जी, क्योंकि भाई वो इधर इम्पैक्ट ले लिया आपने जी। प्लीज अब मेरी बात सुनिएगा भाईजान, इधर बात सुनना गुड्डू।
सर जब इनसे पैसे नहीं आ रहे, अर्निंग का बूस्ट ही नहीं मिल रहा, तो फिर आप एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों लगा रहे हैं? इसके अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल आउट करने के, यानी इसलिए इसको भी छोड़ें इस बात को, इसलिए कि ये नंबर ऑफ शेयर ऐसे हैं जैसे वो पहले से चलते आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? ताकि जब पिछले साल की अर्निंग के साथ कंपैरिजन करें तो बच्चों इधर देखो ना, इधर तो हमने ये वाली शक्ल बना ली जैसे पहले से चलते आ रहे हैं। अब जो पिछले साल की अर्निंग है उनको भी ऐसे रीस्टेट करना पड़ेगा जैसे ये शेयर्स, ये एडजस्टमेंट फैक्टर इसलिए लगाया, रेट्रोस्पेक्टिवली डील किया जैसे ये पहले से चलते आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे भाई? क्या बात समझ गए? इधर भी इंपैक्ट आ गया, इधर भी इंपैक्ट आ गया। अब पिछले साल में उल्टा आना है, डन। इधर तो भाई जब नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम हो गए 1600, ये तो लुट सेल मच गई भाई, लोगों ने कहना ले भी लोशे, सारा कुछ बेचो, जायदादें बेचो, कॉल्स की घर वालों को, उसके अलावा बच्चों रिलेटिव्स में रिश्तेदारों को कॉल कर दी, बेच दो, सब कुछ बेचो, इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। बाद में जब कि उसका नाम है जी साल गुजरा, फिर चपेड़े ताड़ 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 के भाई तुमने डुबो दिया में। इसलिए बच्चों किसी भी कंपनी में पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है। आपने कहा रुको जरा, अभी ना बेचो, अभी ना बेचो, अभी अभी जब उन्होंने कहा, हमने उन्होंने कहा नहीं अभी ना, अभी ना बेचो, अभी ना बेचो, अभी सब्र करो। बताना जरा अर्निंग कितनी है? लो, उन्होंने कहा एक साल में इतनी ग्रोथ, पता नहीं कितने 100% ग्रोथ हो गई है। और बात समझ रहे हो, इतना शेयर उड़ उड़ के पड़ रहा है बच्चों, 5 से 15 में चला गया। आपने कहा रुको जरा, सब्र करो, ये तो इसने बढ़ाया है, तो समझ रहे हो? अच्छा, आपने कहा ठीक है यार, ठीक है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन ये तो यार अनएक्सपेक्टेड सा काम हो गया। इधर देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा उल्टा, हाँ आपने कहा नहीं नहीं वाकई अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा सा जरा, थोड़ा सा इतना, मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, कर लो इन्वेस्टमेंट, कर लो इन्वेस्टमेंट, अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी सी चीजें बचा के भी रखो, सारा ना बेचो। अब बात समझ गए भाई जी? ये असल शक्ल है बच्चों। अब बात समझे हैं? तो अब हमने ना स्टेप वाइज सारी एग्जांपल्स कर ली हैं, शेयर स्प्लिट की भी, कंसोलिडेशन की भी, और बच्चों बोनस शेयर की भी। अब एक आखिरी है बच्चों, राइट शेयर्स। क्या बच्चों? आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। सर राइट शेयर्स के केस में तो लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं, इसमें कौन सा एडजस्टमेंट फैक्टर? जी भाई, इधर एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, सिर्फ तब आएगा जब हमने मार्केट में जो शेयर ट्रेड जितने का हो रहा था, अगर उतने पर इशू ना किया, अगर उतने पे ही शेयर इशू कर दिया, ठीक है उठा लेंगे, अगर उतने पे ही शेयर इशू कर दिया या उससे ज्यादा अमाउंट पर शेयर इशू कर दिया, फिर कोई एडजस्टमेंट फैक्टर। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग राइट शेयर के केस में मार्केट में जितने का शेयर ट्रेड हो रहा होता है ना, उतने पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर लेने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जाओ जिसको बेचना बेच दो, हमारा ख्याल ही नहीं कर रहे यार आप कुछ, हमने पुराने शेयर्स आपसे एक्सरसाइज किए हुए हैं यार, हम पुराने लोग हैं यार, पुराने मेंबर्स हैं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो यार हमारा थोड़ा सा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा यार क्या कर रहे हो तुम? हाँ वैसे ये लॉजिकल बात भी है, उन्होंने कहा यार जब आप बाहर वाले बंदों को ये शेयर इशू करेंगे, आपको देखो ना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, एड्स लाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी कन्विंस है, बल्कि पछता रहे हैं ये शेयर। भाई समझ रहे हो? इसलिए बच्चों, इसलिए ये आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में सेविंग होती है। क्या होती है? वो कहते हैं यार जितनी का आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेव हो रही है, उतना हमें यार, ये अगर 30 रुपए पे मार्केट में है तो यार हमें कोई 22, 24, 25, 26, 27 रुपए का शेयर दो, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, दोनों पार्टीज खुश। और भाई मेरी बात समझे हैं जी? समझ रही हो? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बच्चों, क्वेश्चन में तो ऐसा हो सकता है कि राइट शेयर की प्राइस बिल्कुल मार्केट प्राइस के बराबर आ जाए, इसलिए हमारा सवाल फिर आसान हो जाएगा। क्यों? एडजस्टमेंट फैक्टर ने निकालना। क्या मेरी बात समझे हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि यार हमारा आई कैप, डियर आई कैप, बिलव्ड आई कैप, वो ऐसा भी कर सकता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ऐसा कर दे क्वेश्चन के अंदर कि जी मार्केट में 30 का और राइट शेयर 32 रुपए का। अब करने को तो देखो एग्जामिनर के पास 6 महीने है, वो इतना कुछ भी कर सकता है, कुछ तो बेचारे ने करना है ना। तो लेकिन आप मेंटली तैयार रहिएगा। आपने क्या करना है बच्चों? मेंटली तैयार रहना कि कुछ भी हो सकता है। अगर तो प्रैक्टिकल बात अपनी जगह मौजूद है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता यार, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है बच्चों, मुझे बताएं जी, अगर आपको वो कहें कि मार्केट में 30 रुपए पे शेयर इशू हो रहा है
और क्या उसका नाम है जी, आप 32 रुपए दें, आप लेंगे शेयर? आपने कहना भाई बैजा मैं मार्केट से ले लेता हूं जाके। और सही है बच्चों, मैं स्टॉक एक्सचेंज से डील कर लेता हूं, और समझे बच्चों? अच्छा, या फिर बच्चों आपको वो कहें जी कि 30 रुपए का मार्केट में, तुम भी 30 दो, आपने कहना एहसान ना करो, मैं उधर से ले लेता हूँ शेयर जाके। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझे हो? तो राइट शेयर के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, कब आएगा बच्चों? जब जब बच्चों मार्केट प्राइस ज्यादा होगी और स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस कम होगी। इसको नोट कर लें। राइट शेयर्स के केस में डन डन भाई जी, लिखें जी। राइट शेयर्स के केस में एडजस्टमेंट, यार ये 16 पे नहीं चल रहा। राइट शेयर्स के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर तब आएगा जी, राइट शेयर्स के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर तब आएगा, राइट शेयर्स के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर तब आएगा जब 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 एक्सरसाइज स्लैश स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगी। क्या होगी बच्चों? एडजस्टमेंट फैक्टर ओनली अराइजेस व्हेन, ये राइट शेयर्स की बात कर रहा हूं। बच्चे ने लिखा बोनस शेयर में होगा ये जी, फिर कहते हैं कोई नहीं, हमने लिखा, हमें तो याद ही रहेगा ना। एडजस्टमेंट फैक्टर ओनली अराइजेस व्हेन, इस तरह लिख सकता हूं मैं। ये सही है? ज्यादा क्या है बच्चों बताएं, जिसकी तरफ मुंह खुला, मार्केट प्राइस। ओके बच्चों, ये ज्यादा है। ये क्या है बच्चों? कम। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऑप्शन देंगे, राइट दे दिया उनको, तो अब और क्या उसका नाम है, हमने हमेशा असम्पशन ये लेनी है, उन्होंने राइट एक्सरसाइज भी कर लिया ना, और खैर क्वेश्चन में लिखा भी होता है। तो मुझे बताएं बच्चों, तो फिर कोई बेवकूफ ही होगा जो इनको छोड़ के बेटा मार्केट से जाकर शेयर खरीदे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आपके? नहीं भाई, बात समझे हो जी? अब बच्चों इधर देखो, अब बच्चों हाउ टू कंप्यूट, इसके एडजस्टमेंट फैक्टरों को कंप्यूट करने का जरा तरीका डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी भी आ रही होती है ना। हाउ टू कंप्यूट एडजस्टमेंट फैक्टर इन, बोलो शाबाश, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लग नहीं रहा, जज्बा नहीं बता रहा आपका जी। पीछे वाले मरे मुक्के पड़े हैं बिल्कुल जी। इधर देखें, एडजस्टमेंट फैक्टर इधर आएगा मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, यानी एट द डेट ऑफ राइट इशू। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय,
यानी जिस दिन राइट इशू डिक्लेयर कर दिया ना आपने, वो सही है, डिवाइडेड बाय बच्चों एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। ये क्या होती है समझाता हूं, एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मेरे सामने तो अब क्वेश्चन वर्किंग वन नहीं कहूंगा ना इसे मैं जी, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। हालांकि ये वर्किंग है, मैं वन नहीं लिखता, आपने रट्टा लगा लेना है। वर्किंग वन तो वेटेड एवरेज वगैरह की होती है बच्चों, वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों जी? जिस दिन बच्चों राइट शेयर डिक्लेरेशन हुई ना राइट शेयर्स की, इतने राइट शेयर्स दे दो जी, उस दिन वाली मार्केट प्राइस लेनी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है बच्चों? जगह छोड़ देनी है, इधर 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 स्टार लगा लो, इधर स्टार लगा लो एक, बाद में इंशाल्लाह एक एक्सेप्शन लिखवाऊंगा इधर में। डिवाइडेड बाय एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। क्या लिखना है बच्चों? डिवाइडेड बाय एक्स थ्योरेटिकल प्राइस का मतलब होता है बच्चों वेटेड एवरेज प्राइस। क्या बच्चों? क्या वेटेड एवरेज? इधर तक आगे सब बच्चे? मैं वर्किंग वन करने लगा हूं बच्चों इसके लिए, वर्किंग वन करने लगा हूं बच्चों इसके लिए, वर्किंग वन। सब बच्चे प्लीज मुतवज्जे हो जाएं, सब बच्चे प्लीज मुतवज्जे हो जाएं। वर्किंग वन करने लगा हूं बच्चों जी, वर्किंग वन। इधर आएगा जी शेयर्स, इधर आएगा जी प्राइस, और इधर आएगा बच्चों अमाउंट। इधर क्या आएगा बच्चों? अमाउंट। भाई इधर देखो अब जरा, और इधर बनेगा वही वाली शक्ल, बिफोर, न्यू, और इधर क्या बच्चों? आफ्टर। अब जरा सुन लें गौर से, सुन लें बच्चों गौर से। कहता जी 40% राइट शेयर्स। कितने परसेंट बच्चों? क्वेश्चन को मुश्किल नहीं करना, आसान बनाना है। हम समझेंगे 40% है ना, इसका मतलब पहले एक थे, कितना राइट मिला बच्चों? 40, तो ये बन गया 1.40। ये इस तरह कैलकुलेशन कर लेनी है बस। ये नहीं कहना कि सर असल में नंबर 70,000 है तो उसका 40% करें, वो हमने निकालेंगे भाई, वो रेशियो तो सेम रहेगी ना जी, चाहे नंबर्स में ले लो, चाहे थाउजेंड्स में ले लो, चाहे वन कंसीडर कर लो। मैं कहता हूं जी राइट शेयर जो था ना इस दिन, कहता मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट, कहता बिफोर राइट शेयर से पहले, कहता वो है जी कितनी? ₹30। कितनी है बताएं जी? कितना आया? 30 रुपए आ गया। कितना आया बच्चों? और कहता है ये 0.40 जो नंबर आपने इशू किए, कहता है ये आपने किए हैं जी ₹20 पर। कितने पर बच्चों? बताएं ये कितना आता है? बताएं ये टोटल कितना हुआ? अब जो वेटेड एवरेज आना ना एक्स थ्योरेटिकल प्राइस, वो इन दोनों के दरमियान में आनी है कोई। बताएं वो कितनी आती है जी? ये था ए, ये था बी, सी कैसे आएगा? ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब बच्चों आपको बी चाहिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आपको बी चाहिए, आप क्या करेंगे? सी डिवाइडेड बाई ए कर लेंगे। बताएं जी 27.14 आ गई है। क्या आ गई है बच्चों? ये आपने वेटेड एवरेज शेयर की प्राइस निकाल ली है। नए शेयर इतने पे, और बच्चों सॉरी, पहले वाले शेयर इतने पे, और जिनको राइट मिला वो इतने पे, तो बच्चों वेटेड एवरेज कितना बना? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं जी? तो आप देखो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया जी। पहले कितना था? 30। बच्चों वेटेड एवरेज कितना बना? 27.14। इसको एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आपने ऊपर नीचे नहीं देखना। डन और डन बच्चों, बात समझे हैं बच्चों? बात समझे हैं? अभी क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है मुबीन साहब, इसको नोट करो। शाबाश भाईजान, पानी तो प्लीज डालो जी मोहतरम। और समझ गए हो? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्लास थी कॉस की आज, कॉस की, इसलिए इधर बच्चे थोड़े आए हैं। अच्छा जी, इधर तक आ गए हैं बच्चों सब? इधर तक आ गए हैं सब बच्चे जी? इधर देखें बच्चों, जरा मुतवज्जे होना है।
ले जी वेट ले सर वेट जी सब रुक जाए बच्चों वेट करें जी जी मोहतरम बच्चे आ गए सब इधर तक सब बच्चे इधर तक आ गए जी चलें इधर किसी ने कहा था वेट का वो ठीक है चलें इधर आगे आ जाए जी बच्चों इधर तक आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आ गया बच्चों अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पीस लिमिटेड पे आ जाए सर पीस लिमिटेड पे सर जी जी शाबाश पीस लिमिटेड जी एग्जांपल नंबर 12 का सॉल्यूशन होने लगा बच्चों सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल नंबर क्या बच्चों ओके ओके बच्चों ओके सर जी ले सर अब जरा प्लीज मुझे बताइएगा ले सर आप प्लीज मुझे बताइएगा जी जरा इधर देखें इधर है जी पीच लिमिटेड डन डन कैलकुलेशन of earning per share जी for the 30 हाँ जी जी ओके है ओके बच्चों जी मुझे बताएं जी बच्चों इधर देखें सर जी इधर देखें 2002 इधर आएगा अच्छा फिर क्या आएगा 2001 फिर ओरिजिनल क्या बच्चों डन डन बच्चों जी बताएं जी बेसिक ईपीएस क्या जी चलें आप लोगों ने ढूंढ के बताना है वो वाले भाई बताएंगे जिन्होंने घर से क्वेश्चन नहीं किया था आप मेरे भाई बताओ हाँ बताओ पिछले साल की 2001 की ईपीएस कितनी है जो रिपोर्ट की हमने जी बताएं जल्दी शाबाश शाबाश हिम्मत करनी है बच्चों हिम्मत यासिर बोलो भाई तुम बता दो 6.4 सब बच्चे जरा ऊंची आवाज में 6.4 हाँ भाई उसामा बोलो अच्छा कहां लिखा हुआ मुझे भी बताएं ना बच्चों अब मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि क्वेश्चन में चीजों को ढूंढना कैसे है आप समझ रहे हैं बात मेरी और अल्लाह के बंदो क्वेश्चन में चीजों को ढूंढना अब आप सीख रहे हैं जी 6.4 आपने ढूंढ लिया शाबाश ये आ गई 6.4 गुड हो गया शाबाश अब बताओ अगली बात सर आप ही बताएं आपको रखा इसीलिए अब बताएं अब जी हमने क्या बताना है हम तो नोट करने आते हैं बस जी हम तो नोट करने आते हैं बताना आप उन्हें हम क्या बताएं जी नहीं सर मैं बता देता हूँ बच्चों सर मैं हाजिर सर जी बताएं जी इस साल की अर्निंग्स कितनी है 125 जी और डिवाइडेड बाय बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ अगर सर जी अगर ये भी हमें दे देना बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे अगर ये भी आपको दे दे और 10-12 नंबर क्वेश्चन के रख दे वो पागल है बेवकूफ है जी लो भाई अब आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी आ जाए यार बच्चों मेरी बात सुनो वो आपको एग्जांपल दी थी ना वो जिस तरह खोता गधा होता है हल्का ऐसे अब देखो ना इतने क्वेश्चंस कर लिए एक ही तरतीब फॉलो कर रहे हैं अब तो एक सिमत पे चलना शुरू हो जाओ ना बच्चों आप तो ऐसे स्ट्रेट चलना शुरू हो जाओ ना और ठीक है भाई जी जी बच्चों डेट और सॉरी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी तारीख बताएं बच्चों
डेट क्या बच्चों, डिस्क्रिप्शन, फिर भाई आप हमें तो नहीं नंबर ऑफ शेयर्स बताते। आगे टाइम पीरियड और एडजस्टमेंट फैक्टर और अच्छा बैठा रहता है, बैठा बोलता ही नहीं है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मोहतरम और मोबाइल को लगा खुदा का खौफ है, किसको मैसेज कर रहे हैं? नहीं नहीं है, टाइम देखने में इतना टाइम लगता है, मर्जी है यार तेरी। जी अच्छा अच्छा बताओ बताओ जल्दी को बताओ, भी बताओ ना अब शेयर्स। हाँ जी 30 से आप बोला बोला भी बोला 3600 बच्चों कितने ऑन 1 जुलाई बच्चों, जैन जैन सॉरी। अच्छा साल हमारा 2002 है, ये क्यों बता रहा है जैन? हाँ वो असल में चाह रहा है कि ओपनिंग तक लेके आऊं आपको, सही है। अच्छा जी जी बच्चों 1 जैन 2002 ओपनिंग शेयर्स। ओके बच्चों पढ़े आगे, क्वेश्चन आपने पढ़ना है, अब आपने पढ़ना है बच्चों। इट मेड अ वन फॉर 4 राइड शेयर्स। पहले बताओ इसका अंग्रेजी करो इसकी। इट मेड ये बोनस वाली बात होगी ना, इट मेड अ वन यानी 4 है तो 1 शेयर दिया, समझ रहे? ये नहीं कि जिसके बाद 4 शेयर ही दे दिए, पागल है बेवकूफ। बोर्ड ट्रैक्टर देंगे डायरेक्टर्स हैं जी मेरे भाई। इट में बेड़ा गर्क करेंगे कंपनी का ये। इट मेड अ वन फॉर 4 यानी इसका मतलब ये जिसके पास 4 उसे 1। कहता जी ऑन 1 जुलाई 2000। अच्छा चलें ठीक है, ये तो मैं जरा इस तरह आया, ये तारीख क्या थी 1 जुलाई ना? अच्छा जी ये क्या है राइट शेयर्स, क्या बच्चों? और आपको अभी प्रैक्टिकल बात जो बताई वो क्या है भला? राइट शेयर के केस में एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से कम ही होगी ना जी। अच्छा इधर मुझे नंबर ऑफ मंथ से एक दफा बता दो अगर, चलो ये हमने कर लिया। अच्छा बच्चों हमें राइट शेयर के साथ तो कोई कंसर्न नहीं है, राइट शेयर्स को इसके साथ मिलाकर लिखने में, सही है बच्चों, ये कंसर्न है हमारा जी। हमें गर्ज किससे है बच्चों? आप समझ नहीं रहे? अच्छा जी इधर आएगा जी 3600 आ गया बच्चों, आ गया। अब क्या करें, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी ना। वर्किंग अच्छा इसके एडजस्टमेंट फैक्टर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वर्किंग ये एडजस्टमेंट फैक्टर किसका बच्चों? राइट क्या ख्याल है, बात समझ रहे हो जी? राइट शेयर्स इधर क्या आएगा बच्चों बोलो? इधर पहले वो लिख लेना बिफोर इधर आएगा शेयर्स। असल में बच्चों इधर बात सिर्फ शेयर्स की नहीं है ना, अगर आप टेक्निकली सोचे ना, अगर तो बात सिर्फ शेयर्स की होती, पैसे ना आ रही होते, लक्ष्मी ना आ रही होती, बस फिर यही एडजस्टमेंट फैक्टर था, यही नंबर ऑफ शेयर्स में ले लेना था, यही क्या उसका नाम है एडजस्टमेंट फैक्टर। इधर लक्ष्मी भी तो आ रही है ना, आगे भी कुछ करना पड़ेगा। शेयर्स फिर बच्चों फिर आप मेरी बात नहीं समझ रहे जी? बताएं बच्चों, आप जरा ध्यान से आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, पढ़ के बताना है बच्चों जी। कहता इट मेड अ वन फॉर, तो इसका मतलब ये हुआ पहले जिसके पास 4 थे उसे 1 मिला तो कितने हो गए? अब एक बात सुनो, ये नंबर ऑफ शेयर्स की हद तक तो बात ये ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स में तो इसी तरह 5/4 ही लिखेंगे ना, लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर अब ये नहीं है, ये ख्याल करना पड़ेगा बच्चों एडजस्टमेंट फैक्टर का।
यार ये तो बेड़ा गर्क नहीं कर दिया हमने। एडजस्टमेंट फैक्टर राइट शेयर्स का, ये तो मैंने एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकाल, वो तो फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, हम क्या करें, हम भी कुछ कर लेते हैं जी। ये कैसे आएगा बच्चों एडजस्टमेंट फैक्टर इसका, जी बताइएगा जरा। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर डिवाइडेड बाय, इसके लिए वर्किंग 1.2 करनी पड़ेगी ना फिर आपको, ये वेटेड एवरेज प्राइस के लिए वर्किंग नंबर 1.2। क्या ख्याल है बच्चों आपका? और सर बात समझ रहे हो भाईजान, कदरदान मेहरबान, बात समझ रहे हैं सर? अच्छा जी, जी इधर देखें, इधर जरा मुतवज्जे हो जाएं बच्चों, जरा मुतवज्जे हो जाएं, शाबाश। इधर देखें सर जी, अब ढूंढ के बताएं, शाबाश आपने बताना है बच्चों अब। अच्छा पहले मुझे बता दें, ये आसान वाला काम तो करें ना, नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हुए ना, लेकिन ये एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आया। ये पहले असल में एडजस्टमेंट फैक्टर भी यही होता था, नंबर ऑफ शेयर्स में फैक्टर भी यही लगता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना तो ऐसे ही है, एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसे। तो पहले चलो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लो, 5/4, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? इसके साथ टाइम पीरियड फिर कितना होगा? ये 7/12 हो जाएगा, कितना बच्चों? लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर अभी नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट फैक्टर अभी, अगर शेयर कंसोलिडेशन होता, शेयर सेपरेट होता, बोनस शेयर, तो यही एडजस्टमेंट फैक्टर होना था 5/4। क्या आप सब बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? इधर एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों नहीं ये वाला? इधर बच्चों लक्ष्मी भी तो आ रही है ना जी, बताएं जरा, शाबाश जी बताएं, सब बच्चे देख के बताएं, सब बच्चे शाबाश देख के बताएं, पहले शेयर कितने का था और कितने पे इशू किया? इधर फिर कितना आ जाएगा बिफोर? और अब शेयर, असल में हम ये देखना चाहते हैं कि राइट शेयर्स के आने के बाद हमारे शेयर की वेटेड एवरेज प्राइस कितनी है। अब कितने का एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? जी ये नहीं है ना आपके पास, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, जी कितना बच्चों? यार वेटेड एवरेज निकालो ना, सिंपल इससे डिवाइड करो जैसे कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे जी। कितना आया बच्चों? क्या बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ रहे हैं? 48 डन, डन बच्चों, ओके है बच्चों। ले सर जी 48 हो गया, क्या हो गया बच्चों? डन, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एक्स थ्योरेटिकल प्राइस है, क्या है बच्चों? अच्छा अब ये 50 और 40 बच्चों को मिल ही नहीं रहा होगा। नहीं 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 यार, मुझे तो नहीं ना तसल्ली हुई। कहता जी राइट शेयर इशू किए हैं किस प्राइस पर बताओ? ये 40 पे, ये एक्सरसाइज प्राइस है ना जितने पे इशू किया। कहता जी द शेयर मार्केट में जस्ट बिफोर द राइट इशू, वो कितने पे था जी? यानी मार्केट में राइट शेयर इशू करने से पहले कितने में ट्रेड हो रहा था? आगे समझ? अच्छा इसमें यार कोई आपने रट्टा शट्टा नहीं लगाना कि ये ऊपर ये नीचे, एडजस्टमेंट फैक्टर इसका राइट शेयर कैसे नहीं आएगा। सिंपल बताएं बच्चों, इमीडिएटली कितना था जी राइट शेयर, जी बताएं। ये इतने का था, और एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कितनी है? बस यही एडजस्टमेंट फैक्टर है। कुछ बच्चे कहते हैं सर डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग लिख लें, आपकी मर्जी है, मैं तो इसी तरह ही लिख लेता हूं जी। बताएं बच्चों किधर आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर? बस नहीं नहीं इधर क्यों आना, इधर नंबर ऑफ शेयर बढ़ा तो लिए आपने, इधर नहीं आएगा जी। वर्किंग नंबर 1.1 ही थी, वो तो एक्स थ्योरेटिकल प्राइस की थी ना जी। इधर नहीं आएगा चांद, इधर नहीं आना, ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए हुए हैं आपने जी। बताएं शाबाश, अब वेटेड एवरेज बता दें प्लीज। 1563 और नीचे 26, तो वेटेड एवरेज
41 ग्रीन ना, और एक्वा कौन है ये, ओ ग्रीन हो गया। तो ठीक है, क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स टोटल शेयर से ज्यादा हो सकते हैं कभी? लोग बैठे आराम से। क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स टोटल शेयर से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, बराबर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है मिड में आए तो कोई इस तरह का एडजस्टमेंट वो हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, कम होंगे नॉर्मली। अच्छा जी, अगर ओपनिंग लिखना हो, यार अब इतनी दफा बता दिए, इधर जिस बच्चे ने अब गलती की ना, ऐसा हो सकता है हमें 2 सालों के वेटेड एवरेज निकालने पड़े। इधर जिसने गलती की ना, फिर तो ये समझ रहे हो, ये जी जी बच्चों, आप इधर आओ, आप इधर बताओ, इसके नीचे बच्चे एक्वा 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 जी बताएं बच्चों कितना आएगा इधर? ये लो बच्चों एक्वा आ गया नीचे बच्चों इसके। अब ये नहीं आना चाहिए, क्या मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? वेटेड एवरेज में 2 गलतियां बच्चे करते हैं। कितनी गलतियां? अगली दफा के टोटल शेयर लिखते हुए इधर ना 4188 गलती में लिख देंगे, बेड़ा गर्क। अच्छा खैर नंबर सारे नहीं कटेंगे, लेकिन क्यों बिला वजह आप एक आधा पॉइंट एक आधा नंबर लूज करना है। दूसरा, इधर राइट शेयर पे ताड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ भाई, इसको टोटल से गर्ज है हमें, क्या है बच्चों? बात समझे, बात समझे हैं जी? ये गलती इसलिए ना मैंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया था इस टेबल का, पहले भी तकरीबन थोड़ा सा चेंज किया है ये, ताकि ना ये बच्चे गलती ना करें। इधर मैं लिखता ही अब कुछ नहीं हूं, और इधर एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूं टोटल का, ताकि गलती से बच जाए हम। और भाई बात समझे हैं जी? आप बताओ बच्चों 4188 जी, 4188 मेरे भाई बताइएगा प्लीज। 5.6 कर लेते हैं फिर। ईपीएस में ज्यादा राउंड करना मुनासिब नहीं, लेकिन 5.9999 इसको 6 कर लें जी। जी जी किस में? चलें कोई नहीं, इतनी माफी तो दे दें आप। चलें इधर आया जी 6.4, क्या बच्चों? अब बताएं एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टा। हाँ जी, ओके जी, ठीक है बच्चों, सही है सर जी जी। क्यों नहीं उल्टाते? किसने कहा नहीं उल्टाते? ये किसने कह दिया? भी उल्टाते हैं, हम उल्टाते हैं इसे जी। अच्छा जी, भाई भी उल्टा दें जी बच्चों। अच्छा जी 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 जी, नहीं नहीं सही है, ये बिल्कुल उल्टाना है इसे भी। लॉजिकली समझा दूं, इधर देखो, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज है, किस में चेंज है? नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज है। जब भी नंबर ऑफ शेयर में चेंज आएगा, ये नंबर ऑफ शेयर में चेंज है ना, ये ना नंबर ऑफ शेयर चेंज होते, ना राइट शेयर आता, ना कम पे इशू करते, ना ही मसला होता। ये 4188 41 जब नीचे वाले में चेंज है तो एडजस्टमेंट फैक्टर जब आप लगाओगे ना, एडजस्टमेंट फैक्टर तो लगाना है ना, ये बताएं मुझे। अच्छा एक बात सुने, इधर सुनना, एडजस्टमेंट फैक्टर अर्निंग की वजह से चेंज हो रहा है या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की वजह से चेंज हो रहा है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एग्री करते हैं आप? अभी समझ आ जाएगा क्या मसला है। ये है बच्चों अर्निंग्स, ये क्या है बच्चों? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे बताएं क्या एडजस्टमेंट फैक्टर किसकी वजह से आ रहा, इसकी वजह से या इसकी वजह से? ऐसे ही है ना। अब पिछले साल की अर्निंग कितनी है? 6.4। ये कैसे आई होंगी? अर्निंग्स ऊपर होंगी, डिवाइड किया होगा नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट इस्तेमाल करें ना, तो असल में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ने चेंज होना है। तो जब आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को चेंज करने लगोगे, मैं एज्यूम कर लूं यही है, एज्यूम कर लूं इसी साल, तो बच्चों इसको जब चेंज करने लगोगे, आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओगे 50/48, तो मैथमेटिकली ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, सब में चेंज होता है भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं कोई नहीं ऐसा जी, होता तो भाई कहीं ना कहीं मैंने आपको बताना, बेफिक्र नहीं जी। अच्छा इधर देखें, इधर देखें जी, इधर देखें बच्चों, मोहतरम मौलाना, हमें शॉर्टकट्स पसंद हैं जी। उसकी सारी क्या उस कैलकुलेशन मैंने की होती हैं, बैठ के तसल्ली के साथ जुगाड़ लगाए होते हैं जी।
जब आप वो आते हैं ना उधर 8-9 बजे, उधर बैठ के मैं ये जुगाड़ ही लगा रहा होता हूँ, ठीक है। जब मैं कहता हूँ यार इस टाइम ना बहुत ज्यादा वो चीजें चल रही हैं, तो मुख्तसर बात करते हैं हम। अच्छा जी, इधर मेरे चांद इधर देखें, तो बेफिक्र रहें, इस पे भी उल्टाना है। अच्छा बच्चों इधर देखें, अब मेरे मासूम दोस्तों हमारा राइट शेयर भी हो गया, शेयर कंसोलिडेशन भी हो गया, शेयर सेपरेट भी हो गया, बोनस शेयर भी हो गया, ये। अच्छा अब ना मैं असल में चाह तो ये रहा था मेरे भाई कि मैं ना एक क्वेश्चन आपको करवाऊं बच्चों, जो है जी जिसमें सारा का सारा कुछ हमने आज तक जो पढ़ा ईपीएस का सारा रिवाइज हो। लेकिन असल बात यह है कि वो फिर लेक्चर बहुत लंबा होगा। मैंने एनपीओ का क्वेश्चन तो आज करवाना ही करवाना है, बड़ा जोर से आया हुआ एनपीओ जी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ वो 1 घंटे से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, वो मैक्सिमम जो है 50-55 मिनट का क्वेश्चन है, वो मैंने ऑलरेडी ये सारा कैलकुलेशंस की हुई है इधर। अच्छा तो अभी फिर क्या कर लें, ब्रेक कर लें? अभी रुक दो, इधर सुने, इधर नहीं, वो समझ नहीं आना एनपीओ इस तरह ना, फिर वो शॉर्ट सी ब्रेक करेंगे 10-12 मिनट की। अच्छा इधर देखें, इधर भाई इधर देखो, अभी जरा बात सुनो, अभी ब्रेक नहीं है, थोड़ी सी जहन सादी करनी है, वरना फिर कल के लेक्चर का मजा नहीं आएगा। ट्रेलर सामने होगा तो कल के लेक्चर का मजा आएगा। इधर देखें, ये जहन सादी बड़ी जरूरी होती है, जो कल पढ़ाना मैंने उसके लिए तैयार करना है थोड़ा सा आपको। भाई बेसिक ईपीएस समझ आया आपको? एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, क्या होता है बच्चों? अब ये समझ लें क्या होता है बच्चों। डाइल्यूटेड ईपीएस ये होता है जी, आप ना 3 चीजें ऐसी हैं, कितनी बच्चों? जो हमारे सिलेबस में, जिन्होंने कल को जाके ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होना है, कन्वर्ट। इधर देखें भाई, कल को कोई ऐसी चीज जिसने ऑर्डिनरी शेयर में क्या होना है बच्चों, बोलो शाबाश, कन्वर्ट होना। तो भैया जब ऑर्डिनरी शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, कम हो जाएगी। ऐसे होता है ना। तो जितनी चीजें आपके नॉलेज में हैं, क्या है बच्चों, जितनी चीजें कंपनी के नॉलेज में हैं, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, एक तो है ना, कल को हमें नहीं पता हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने, हमें कितनी जरूरत, अभी बात समझे हैं। लेकिन आज अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कल को कन्वर्ट होना है किसमें, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स में, आज हुए नहीं है, इसे कहते हैं कन्वर्टेबल। क्या बच्चों? इनके पास ऑप्शन है कन्वर्जन का ऑप्शन। किसका ऑप्शन बच्चों? 3 चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसके बारे में स्टैंडर्ड ने कहा, अगर आज खड़े होके आपने ऑप्शन दे दिया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं नहीं, आज है जी 2025, हमने इमदाद ऊपर सर, हमने 2025 में ऑप्शन दे दिया कि 4 साल के बाद ना ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपके पास ऑप्शन है कि ये 4 साल के बाद किस में कन्वर्ट होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स में। उसके बाद एक होता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, आईएस 23 में पढ़ा था, ये कहता जी इसके ऊपर आप फिक्स रेट का इंटरेस्ट देते हैं। कहते जी आज खड़े होके आपने ऑप्शन दे दिया जी कि आप लोगों से आपने पैसे लिए, आपने कहा जी एक तो आपको फिक्स रेट का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा क्या उसका नाम है जी, आपके पास ये भी ऑप्शन है, या तो आप अपने सारे पैसे वापस ले लीजिएगा या फिर हमारे ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिएगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कल को ऑप्शन है, सॉरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर ये वाकई ही कन्वर्ट हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स में, आपके ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो बच्चों अर्निंग क्या हो जाएगी, कम। तो इस वजह से स्टैंडर्ड कहता, आज अगर आपने अपने साल के खत्म होने से पहले अगर ऑप्शन दे दिया ये वाला, तो कहता है जी ये बात लोगों को पहले ही बता दो। क्या करो बच्चों, कि कल को जब इन्होंने कन्वर्ट होना है तो ईपीएस ने क्या होना, मजीद कम होना, तो तब रोला ना डालना, तब परेशान ना होना। ऐसा बात समझ आ रही है ये वाली? एक क्या हो गया बच्चों, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरे क्या हो गए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर, और तीसरा होता है ऑप्शन। तीसरा क्या होता है बच्चों, आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, लोगों से पैसा लिया, साथ में ऑप्शन दे दिया कल को ऑर्डिनरी शेयर में हो, अगर आपका दिल करे तो कन्वर्ट करवा लीजिएगा। फिर बच्चों दूसरा कन्वर्टेबल बॉन्ड, लोगों से पैसा लिया और बच्चों आपने साथ ऑप्शन दिया, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे बच्चों बॉन्ड हो, इनको फिक्स रेट का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है बच्चों, वो तो अपनी जगह, लेकिन साथ में ऑप्शन क्या दिया, कल को ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या कर लें आप, कन्वर्जन कर लें। क्या कर लें बच्चों? अच्छा अब तीसरा होता है बच्चों ऑप्शन। ये ऑप्शन है, ये आपने शेयर्स नहीं दिए लोगों को, ना ही बॉन्ड से पैसे इकट्ठे किए, बल्कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया, राइट दिया। क्या दिया?
कि जी 3-4 साल के बाद अगर आपका राइट के लिए ना थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, थोड़े से, वो आपने टैक्स में ये बात पढ़ी होगी, जब राइट देते हैं जी तो थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं जी, फिर उनकी मर्जी है वो राइट एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, लेकिन आज ऑप्शन तो है ना, अगर उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो शाबाश, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे बच्चों? डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है जी ऐसी चीजें जिन्होंने कल को जाके, बोलो शाबाश, ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होना, वो 3 चीजें हैं, ऑप्शन, कन्वर्टेबल बॉन्ड और कन्वर्टेबल। अब इसका इंपैक्ट हमने देखना है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या, अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो तीनों में बढ़ने ही बढ़ने हैं, नंबर ऑफ शेयर तो तीनों में बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब मेरा सवाल आपसे बच्चों, बताएं अर्निंग्स पर क्या असरात आएंगे अगर 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 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं वो वाकया ही बच्चों ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो मुझे बताएं क्या हमें फिक्स रेट का इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, हमारी अर्निंग्स पहले से बढ़ जाएंगी। ये फायदा होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से अर्निंग पर शेयर कम होगी, लेकिन अर्निंग्स बढ़ने की वजह से बढ़ेंगी भी। सही, और भाई बात समझे हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों अगर वाकया ही कन्वर्ट हो गए किस में, बोलो शाबाश, ऑर्डिनरी शेयर्स, क्या उनको वो फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा बच्चों? अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्या मेरी बात समझे हैं? चाहे रिडीमेबल हो, चाहे ये वैसे ऑप्शन ना रिडीमेबल में होता है। रिडीमेबल में क्या होना बच्चे, वो तो जी रिडीमेबल में होता है। अच्छा, और तीसरा ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ने हैं, ऑप्शन पर कोई रिटर्न नहीं होता, इसकी वजह से अर्निंग्स ने बढ़ना। अब ये 3 आपको समरी बना दी है डाइल्यूटेड की। आप यकीन करें इस पूरे चैप्टर में अगर आप मेरे से स्टैंडर्ड, पता नहीं बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, डाइल्यूटेड में 3 चीजें हैं, उसकी ये समरी है, की हमने एग्जांपल्स कर ली हैं, बाकी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटेड आपको पहले दिन समझा दिया। 8 या 9 कॉन्सेप्ट्स हैं गिनती के। क्या बात समझी है बच्चों जी? और स्टैंडर्ड खत्म है, लेकिन प्रैक्टिस तो है ना, फिर वो तो चलती रहनी है, सवाल करने हैं अभी हमने बहुत ज्यादा। ये बच्चों इस तरह टेबल बनाई, समरी है डाइल्यूटेड शेयर्स की, डाइल्यूटेड शेयर नहीं सॉरी डाइल्यूटेड ईपीएस लिखना चाहिए हमें। जी भाई ये ट्रेलर जो होता है ना, ये ना भी समझ आए ना तो अगले दिन आके ये आदत है जी कि मैं जो सुबह पढ़ाना होता है ना हल्का सा जहन में डाल देता हूँ कि यार अच्छा वो एंड पे बस थोड़ा सा, फिर आगे आके सारा वो रिपीट हम कर रहे होते हैं जी, ताकि कल का लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा जरा बच्चों को पहले ही तैयार होके आए कि कल हमने ये पढ़ना है। होमवर्क नहीं देता कोई भी इससे रिलेटेड। जी 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 इधर देखें जी भाई मेरे, समरी डाइल्यूटेड की 3 चीजें डाइल्यूटेड ईपीएस में आती हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर ऑप्शन या वारंट्स भी कहते हैं। भाई नोट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा नोट? मैं कर दूं? नहीं मैं कर देता हूं, हद हो गई यार। अर्निंग पहले नंबर ऑफ शेयर देखें, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जब ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होंगे तो बच्चों ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ये बढ़ जाएंगे। जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होंगे ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होंगे, जिनको ऑप्शन दिया ये वाकई ही इन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, ये क्या होंगे बच्चों, ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ जाएंगे। बच्चों कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर ये ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गए तो अब इनको वो फिक्स रेट का रिटर्न नहीं देना, तो अर्निंग्स पहले से कन्वर्टेबल बॉन्ड पे फिक्स रेट का इंटरेस्ट होता है जी, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है बच्चों, इसको ना नेट ऑफ टैक्स भी करना होता है, बस लफ्ज लिखने होता क्या, कल एग्जांपल करेंगे वन बाय वन सब की। बच्चों ये क्या हो जाएंगी बोलो, ये भी इंक्रीज, अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी बच्चों, इसका अर्निंग्स पर ऑप्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि इस पर रिटर्न नहीं है, तो ऑप्शन है ना,
ये कौन सा उनके पास शेयर्स आ गए हैं या बॉन्ड्स का टुकड़ा आ गया, वो तो नहीं आया, ये तो सिर्फ एक राइट है उनके पास। इस पे रिटर्न कौन सा? अब भाई बात समझे हो? चले, कल का काम आसान हो गया जी। जी बच्चे हो गया, ये हो गया जी ये। अच्छा जी, चलें जी, अभी आपकी ब्रेक है जी, जल्दी वापस आइएगा, 10 मिनट की ब्रेक है।